हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमा पटेल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है जितिया का पारण, तो आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ हमारे यहाँ कैसे होता है जितिया का पूजा। और गाइस बस अभी मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शेयर करती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। आज हमारे यहाँ जितिया में क्या क्या खाना बनता है, तो चलिए फिर मिलते हैं ब्लॉग में। आगे क्या क्या हुआ देखिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइज आज जितिया का फास्ट है, तो शाम हो गया, तो मैंने सोचा शाम को नहा धोआ कर थोड़ा सा पैर वैर रंग लेती हूँ। तो पैर रंग लेती हूँ, बहुत अच्छे से मैंने नहीं रंगा यार, पता नहीं लोग फास्टिंग में बहुत तैयार होते, मुझसे ना मतलब नहीं हो पाता। तो मैंने ऐसे ही बस सिंपल सा रंग लिया है पैर को, क्योंकि पैर रंगना जरूरी होता है। और फिर मेरा बेटा आ गया छोटा वाला, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा पैर रंग दिया है। वो बोलेगा नहीं रंगना है, कभी बोलेगा मम्मा मुझे भी चाहिए, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रंग ही देती हूँ इसका पैर भी। और देखिए कितने अच्छे से रंगवा रहा है। और पता है रंगवाने के बाद बोलता है मम्मा मुझे धोना है, इसको साफ करो, इसको साफ करो, ऐसे बोल रहा था। तो फिर पता है जब व्योम छोटा था तो मैं इसको हमेशा रंगवाती थी। अभी 3-4 साल से ही छूटा है उसका, नहीं तो मैं हमेशा उसका पैर रंगती थी। वो हर चीज जो मैं करती थी ना वो खुद भी करता था। तो इस वजह से गाइस फिर देखिए मैं जैसे कलर की हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने किया, नहीं तो ये बोलेगा मम्मा मुझे ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए। तो फिर मैंने फटाफट से कलर कर दिया। और गाइस मैं तो मतलब पुराने ही कपड़े पहनी हूँ, नए नहीं पहनी मैं जितिया में भी। और फिर देखिए शाम को फिर मैंने पूजा किया, घर का पूजा किया जो रोज का होता है वो। और उसके बाद मैंने कथा पढ़ी। और कथा पढ़ने के बाद दिव्यम आ जाता है, हमेशा पूजा करते हुए गोद में आ जाता है, उसे पूजा करना भी बहुत अच्छा लगता है, तो गोद में आ जाता है। और फिर मैंने पूजा अर्चना करने के बाद थोड़ा सा आरती किया और ऐसे प्रसाद थोड़ा सा भी चढ़ाया था, क्योंकि पूजा क्या है ना हमारे यहाँ वैसे वो वाला भी पूजा मैं करती हूँ। एक बार मेरे हस्बैंड ले आए थे तो उस दिन से मैं करना शुरू की थी, लेकिन क्या है ना प्रवाहित करने का होता है, तो अभी मेरे हस्बैंड प्रवाहित करने नहीं जा सकते, उनको थोड़ी सी पैर में दिक्कत है। तो इस वजह से फिर मैंने वो नहीं लाया कि प्रवाहित कहाँ करेंगे, तो फिर मैंने ऐसे ही पूजा कर दिया बस भगवान के नाम से। और कथा आज ही पढ़ ली, जितिया की शाम वाली है ये पूजा। तो मैंने आरती करके प्रसाद चढ़ा के कथा पढ़ ली है। और उसके बाद देखिए दिव्यम कितनी मस्ती के साथ घंटी बजा रहा है। तो ये जब मैं पूजा करूंगी ना बिल्कुल ये लगा रहता है, बच्चों की तो आदत ही होती है मोस्टली, लगा रहता है। तो ये बिल्कुल लगा रहता है और मैं ऐसे आरती पढ़ रही हूँ और ये देखो इधर उधर कर रहा है। और मेरे पति देव भी आ गए हैं। तो इस रूम में ना पता है लाइट उतनी प्रॉपर नहीं होती है गाइस, मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ, तो लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है यहाँ पे। पर मेरा बड़ा वाला बेटा है वही वीडियो शूट कर रहा है। और ये वाली पूजा करने के बाद पता है जब ना जैसे मेरी माँ या फिर पहले पहले अब मेरी माँ भी वैसे नहीं करती है, पहले मेरी माँ या सासू माँ को मैं देखती थी। अब मतलब आज के दिन नहाते नहीं थे, जिस दिन जितिया का व्रत होता था उस दिन नहाते नहीं थे, अगली सुबह नहाते थे और पूजा पाठ करते थे। और मेरे यहाँ सासू माँ तो नदी में चली जाती हैं, गंगा जी में चली जाती है। मेरी माँ तो घर में ही करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ घर से निकलना नहीं होता था ज़्यादा मायके में, तो मेरी माँ तो घर पे ही करती थी, कहीं बाहर नहीं निकल के जाती थी। और उसके बाद पूजा पाठ हुमाद हुमाद दे दिए और फिर पूजा हो जाती थी। इनको भी सुंदर बनना है। और ये बच्चा जो है ये झांकने चला आया। और ये बच्चा है जो ये सोच रहा है कि मैं तो नहीं हूँ इस वीडियो में। तो ये वाली बातें हो जाती है हमारे साथ। और गाइज ये देखिए सुबह है जो 5:30-6 बजे का टाइम है। सुबह मैं उठ गई हूँ, नहा धोवा ली हूँ और मैंने साड़ी पहन ली है। नई साड़ी तो नहीं है बट ठीक है, मैंने साड़ी पहन के ही पूजा किया है। तो मेरा बेटा भी उठ गया था तो मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो बना लो वैसे। और उसके बाद देखिए मैं अंदर आ गई और फिर फटाफट से लाइट भी नहीं जली हुई थी तो मैंने लाइट जलाया और फूल तोड़कर मैं आ गई। और उसके बाद आप देख सकते हो फिर मैं फटाफट से पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस पता है पहले हमारे यहाँ सब लोग ऐसे ही पूजा करते थे, शाम को नहीं होती थी, लेकिन अभी मेरी मम्मी के यहाँ भी शाम को वो जीमूत वाहन जो रहते हैं ना कुछ के बने हुए, तो उनकी पूजा होती है, क्योंकि पहले जानते नहीं थे ना, कथा नहीं पढ़ते थे तो जानते नहीं थे। फिर बहुत सालों से वैसे ही पूजा होता है, तो इस बार तो मैं नहीं लाई हूँ, तो ऐसे ही नाम से पूजा कर दूंगी और हुमाद दे दूंगी।
और सुबह उठने के बाद पता नहीं कैसे थोड़ी वीकनेस सी हो जाती है, लेकिन फिर भी मेरा ना इस बार का जितिया बहुत अच्छे से निपट गया। फिर देखिए मैंने पूजा पाठ कर लिया है, और बिल्कुल क्योंकि पूजा के बीच में क्या होता है ना, मैंने पूजा कर लिया है और उसके बाद ये आप देख सकते हो नीचे ना परोर के पत्ते में, जो नेनुआ डोरका जो भी बोलते हैं, उसके पत्ते पे हम सारी चीजें रखते हैं चील्हों और सियारों के लिए। तो वो चीजें हैं, और सारे लोग नहा के आ गए हैं हमारे यहाँ। तो बस मेरे पतिदेव नहीं नहाए हैं, दोनों बच्चे नहा धुआ लिए हैं, तो मैंने सबको ही टीका वगैरह लगा दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि दिव्यम नहा धुआ के आ गया। अब वो जिद करेगा किसी ना किसी चीज के लिए, वो जिद पक्का करेगा। वो छोटा है ना बिल्कुल, तो ऐसे मैंने पूजा करी है नीचे, ऐसे कर दिया है और फिर पूजा यहीं पे कर ली है। तो पूजा हमारी समाप्त हो गई है, लेकिन पता है गाइस करते करते ना मुझे इतना टाइम बीत जाता है, मैं बता नहीं सकती। पता नहीं थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और मैं ना 5:30 पे उठी थी, और अभी मुझे पारण करते हुए करीब करीब 7:30 बज गए थे। तो ये देखिए मेरी पूजा तो हो गई है, सबको टीका आरती मैंने दे दिया है। और पता है क्या हुआ मेरे साथ ना, वो जो जितिया होता है ना, वो जितिया ही मैं पहनना भूल गई। तो उसके बाद फिर क्या है, मुझे अचानक से याद आया कि अब पूजा तो हो गई थी, लेकिन अब मैं क्या ही करती थी, पर्स में ही रह गया था। तो मैंने फटाफट से माता जी के चरणों में रख दिया है, और उसको फिर मैं पहन लूंगी। और यहाँ आप देखिए मैं पारण के लिए थोड़ा सा ले ली हूँ, और मेरा बेटा शरबत घोल दिया है गाइस। पता है इस टाइम पे ना किसी चीज की भूख नहीं लगती, बस प्यास बहुत लगती है, जो निर्जल व्रत होता है। तो उसमें आ, मेरा बेटा शरबत घोल दिया है। तो हमारे यहाँ जो ये व्रत खोलते हैं ना, तो उसमें 5 चीजें होती है पता है। खीरे का बीज, झिगनी का बीज, मड़ुआ साबुत, और नोनिया साग, चारुआ, और कुशी केराव जो होता है वो निगलना होता है दूध के साथ। तो उतना 5 चीज तो पता है, जब मैं भूल जाती हूँ ना, मैं 5 काउंट कर लेती हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो 5 नहीं हो रहा। अगर 4 ही है तो मैं फिर याद करती हूँ कि 5वां क्या होता है, 5 रहता है। तो उस वजह से वैसे करके मैं कर लेती हूँ, तो सारी चीजें सही से हो जाती है। और ये दूध, गाय का दूध से पारण करते हैं, तो मैंने उन सबको निगल लिया अच्छे से, जो शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि मैंने निगल लिया है। और उसके बाद क्या है, ये दूध है तो मैंने वो भी पी लिया। और उसके बाद बच्चों को मैंने बुला लिया खाने के लिए। लेकिन पता है दिव्यम ने जिद कर रहा था नींबू पानी का, और व्योम के स्कूल का टाइम हो गया। और आप देख सकते हो दोनों बच्चे मेरे यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो चुके हैं, और मैं ही लेट हूँ गाइस। पता नहीं क्यों मेरा ना मतलब इतना फास्टिंग में बहुत शरीर काम नहीं करता है। तो बस मैं अपने बेटे के साथ मैंने सोचा थोड़ा सा खिला देती हूँ। ये बहुत कम, आपने वीडियो में इसको देखा होगा, बहुत कम रहता है ये। हाँ, तो फिर ये जा रहा है अभी दिव्यम को नींबू पानी देने। तो ये मेरा बेटा बहुत मदद कर देता है, अभी इसके पापा उतना नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत है उनको। तो फिर वही दिव्यम व्योम कर देता है। नींबू पानी के लिए दिव्यम रो रहा है, तो वही नींबू पानी देने गया है वो। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो मेरा जो पारण है वो कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने दिव्यम नींबू पानी पी के आया है, इसलिए शांत है गोद में, और कुछ कुछ खा रहा है मुझसे, वरना वो खा नहीं रहा था बिल्कुल भी। और गाइस ऐसे हमारा जितिया का पारण हो गया। और अब हम देखेंगे कि मैंने क्या क्या आज खाने में बनाया है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बनता है। ओहो, क्या व्योम, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अच्छा। और मेरे बेटे ने नींबू पानी बना कर दिया है, पानी ला कर दिया है, थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया है पूजा करते हुए, है ना बिट्टू? और बेचारे का लंच नहीं बना है। पर गाइस फिर मैं व्योम का लंच नहीं बना पाई, टाइम हो गया था। और मैं दिव्यम को स्कूल छोड़ के आई, तो रास्ते में मैंने देखा ये फूल मिल रहा था अगस्त का, तो मैंने वो ले लिया है। और यहाँ देखिए उसकी पकौड़ी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे देखिए मैंने कुशी केराव और उसका वो कर दिया है फटाफट से। दिव्यम को छोड़ के आई तो 9 बज गए थे गाइस, तो पता ही नहीं चला बिल्कुल भी टाइम। तो फिर मैंने फटाफट से ये एक तरफ से झोर के लिए उबाल दिया आलू, और साथ में वो मटर होते हैं वो, और इधर मैंने भुजिया चढ़ा दिया है। मेरे पतिदेव साग बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। उनसे मैंने बस एक काम करवाया है, साग तुड़वाया है। उन्होंने बोला कुछ मदद मेरे लायक है तो लाओ मैं कर देता हूँ। फिर मैं फटाफट खीरे के लिए, रायते के लिए मैंने देखिए खीरा कद्दूकस कर दिया। और ये है उसकी सब्जी, क्या बोलते हैं उसको, कंदे की सब्जी। और ये है खीरे का रायता। और कंदे की सब्जी में ही पता है मैंने झिंगली डाल दिया। कितना अलग अलग सब्जी बनाऊं मैं। और यहाँ पे तब तक
हमारा झोर का वो जो है वो रेडी हो चुका है, तो मैं फटाफट से पकौड़ी बना रही हूँ। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। और पता है फ्रूट्स तो बिल्कुल खाया नहीं जाता। तीज में क्या होता है ना, आपके पास गुजिया और ये सब होता है तो खा लेते हैं। इसमें पता नहीं क्यों मुझे फ्रूट्स बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था, और बस कुछ नमकीन चीजें खाने का मन कर रहा था, तो मैं फटाफट से पकौड़ी तलने लगी। और उसके बाद देखिए मेरा जो वीडियो, गाइज मैं बहुत ज़्यादा कट-पिट नहीं कर पाई हूँ। और देखिए हमारा जो ये पकौड़ी बिल्कुल तल गया है, और तलने के बाद मैं इसको दे के आऊँगी सबसे पहले अपने पति देव को, क्योंकि वो भी केवल प्रसाद में फ्रूट्स ही खाए हैं। तो हमारे यहाँ ना मतलब सबको रोटी सब्जी सुबह खाने की आदत है। रात में हम भले ही हल्का खा लेते हैं, कुछ भी उपमा है या कुछ भी है, ढोकला है, कुछ भी ऐसा पोहा है, कुछ भी खा लेंगे। पोहा तो बहुत कम बनाती हूँ मैं, तो उतना पसंद नहीं करते लोग, तो बहुत कम बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन सुबह ना थोड़ा हैवी नाश्ता हमारे यहाँ चलता है। तो क्या फ्रूट से कुछ होगा नहीं किसी को, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पकौड़ी बना देती हूँ। और खाना बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें कम से कम 5 सब्जी तो बननी ही बननी होती है। तो इधर से फटाफट से देखिए हमारी पकौड़ी रेडी हो गई है। मैंने चटनी बनाई है चटपटी सी, धनिया टमाटर और इमली डाल के, लहसुन अदरक डाल के। और ये है दही चूड़ा। आप देख सकते हो ये दही चूड़ा से हमारे यहाँ फ्रूट्स खाने के बाद दही चूड़ा से व्रत खोलते हैं, और उसके बाद पकौड़ी खाऊंगी फटाफट से। और एक दिन की भूखी हूँ, तो आप देख सकते हो कितना फास्ट मैं खा रही हूँ। वैसे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है वीडियो। और उसके बाद चाय चढ़ाई है मैंने। आज मुझे चाय भी बहुत पीने का मन कर रहा था। अदरवाइज पता है क्या होता है ना, मुझे चाय उतना पीने का मन नहीं करता है फास्टिंग में। और यहाँ पे देखिए मेरा खाना खत्म हो गया, और यहाँ पे जो है चोखा, हमारे यहाँ बिहार का फेमस चोखा, झोर कढ़ी, ये सारी चीज़ों में तो चोखा बनना ही बनना है। तो ये देखिए हमारा चोखा बन गया। और उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने फटाफट से मिर्ची और लहसुन डाल के, और यहाँ पे साग मैं बना रही हूँ। तो बस लाल साग भी हमारे यहाँ ज़रूर बनता है। तो ये देखिए मेरा साग बन गया, और इसे ढक के मैंने अब छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद गाइस आप ये देख सकते हो फटाफट से, हाँ ठीक है, झोर के लिए ना मैं मतलब वो प्याज और टमाटर भून लिया है मैंने, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है। अच्छा पी लो। और उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा, हाँ, इसमें थोड़ा सा मटर ये भूंज लेते हैं पीसने के बाद। और ये देखिए पोई भाजी है, पोई का पत्ता है, जो कि झोर में जरूर पड़ता है हमारे यहाँ जितिया में और तीज में। तो झोर ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पे। और फिर मैंने फटाफट से बेड वगैरह ठीक किया, तब तक आप देख सकते हो 12:15 बज गए। घर को मैंने थोड़ा सा व्यवस्थित किया है, और उसके बाद मैं चली दिव्यम को लेने, टाइम हो गया था। और फिर देखिए मैंने ये बनाया है, तो क्या क्या चीज़ की सब्जी है, चटनी है, भुजिया है, कोहड़े की सब्जी है गाइस, और ये क्या बोलते हैं, साग है, कंदे की सब्जी है, चोखा है। चोखा पता है मैं लेना भूल गई थी, रायता था, पकौड़ी था। तो 8 या 9 चीज़ें बनी थी मेरे यहाँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने बनाई है, और उसके बाद फिर फटाफट से मैं खाने लगी। लेकिन खाना बहुत अच्छा बना था। आप देखते होगे खाना जब भी मैं बनाती हूँ बहुत अच्छे से बनाती हूँ, बहुत मन से बनाती हूँ। मेरी मम्मी भी बहुत मन से खाना बनाती थी, तो वैसे ही मैं भी बहुत मन से बनाती थी। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने जितिया में बनाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, फटाफट बन गया 2 कढ़ाई में। और आप देख सकते हो चोखा मैंने नहीं लाया था, तो फिर मैं चोखा लेने गई, क्योंकि झोर भात खाऊं और चोखा ना खाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है, बाकी चीज़ें रहे या ना रहे। तो गाइज मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ये देखिए शॉर्ट में थोड़ा सा शूट हो गया है, मेरे पतिदेव ने क्लिक किया था तो शॉर्ट में शूट हो गया वो। तो गाइज मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा गाइज, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे चैनल को खूब सारा प्यार आप लोग दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की आपको मिलती रहेगी, मैं कब लाइव आती हूँ, कब वीडियो डालती हूँ। और गाइज इस तरह से मैंने फटाफट से सारा खाना फिनिश कर दिया, इतना सारा खाना मैंने सारा खा लिया है। और आप लोग क्या क्या बनाते हैं जितिया में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइज मैं ऐसे ही मनाई हूँ, और इस बार का थोड़ा सा हर चीज़ ना क्या होता है कि पतिदेव उतने स्वस्थ नहीं है, तो मतलब चीज़ें उतनी सही से नहीं रही है मेरी। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बहुत भागम भाग हो जाती है हर चीज़ में, क्योंकि घर बाहर अभी मुझे ही करना पड़ जाता है, तो थोड़ी सी भागम भाग हो जाती है। वैसे मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट कर देते हैं, जो चीज़ें वो कर सकते हैं वो बेचारे बहुत कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देखिए मैंने 8 चीज़ें बनाई थी, 8 या 9 चीज़ें पूरी बनाई थी। आप लोग क्या क्या बनाते हो ज़रूर कमेंट करना। तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और
प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा और कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।